हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीए एग्जाम सितंबर अटेम्प्ट आ गया है नजदीक। कुछ ही दिन बचे हैं, या मैं बोलूंगा लेस देन 35 डेज बचे हैं आपके पास में, और आप चाहते हैं कि आप सितंबर अटेम्प्ट को क्रैक करें। अधूरी अधूरी तैयारी लग रही है। पढ़े थे फॉर्मूलाज, पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, बट याद नहीं है। प्रैक्टिस करी तो थी, बट क्या करना था क्वेश्चंस में सब भूल गया है, सब धुंधला हो गया है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं आपसे। जी हां, एक ऐसा कमबैक प्लान आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, एक ऐसा कमबैक प्लान लेकर आया हूं जो आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए फॉलो करना है, और आप सितंबर अटेम्प्ट में अपना झंडा गाड़ के आओगे और आप रॉक करके आओगे। ऐसे कंक्रीट चीजें बताने वाला हूं जो मैं आपके साथ आने वाले 30th तारीख ऑनवर्ड से करूंगा, और यह भी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो ये हाफ बेक्ड तैयारी है या हाफ प्रिपेयर्ड हूं मैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए, उसको पूर्ण रूप से तैयार कर सकूं। देखो, मुझे पता है कि आप कौन सी सिचुएशन में होंगे। आपने कुछ कुछ रिवाइज किया, कुछ कुछ रिवाइज नहीं किया। स्टार्टिंग में तो हम जो पढ़ रहे थे बिल्कुल जोश में पढ़ रहे थे ना, रेशियो प्रोपोर्शन डाइसिस लोगैरिथम, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, खटाखट पढ़े जा रहे थे, रिवाइज करे जा रहे थे, और कुछ चीजों का टेस्ट भी दिया था। बट आते आते जैसे समय बीता, हमारी एनर्जी लो होनी शुरू हो गई थी। पीएनसी के टाइम में तो हालत टाइट हो जाती है ना। प्रोबेबिलिटी तो शायद पढ़ा ही नहीं है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से तो वैसे ही दूर भागते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, है ना। कैलकुलस तो भूल ही जाओ भाई साहब, है ना। यस, सो मुझे पता है कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन तो कच्ची पक्की चल रही होगी। कुछ चैप्टर तैयार होंगे, कुछ चैप्टर तैयार नहीं होंगे। हो सकता है कि आपने एक दो चैप्टर तो बहुत ही पढ़ लिए, आरपीआईएल हो गया, या फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, या आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। आपने 3-3, 4-4 बार पढ़ लिया, बट बाकी जो 50% से ऊपर सिलेबस है आपने वो एक ही बार पढ़ा है ना। ये भी हो सकता है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई टेस्ट ही नहीं दिया। भाई पढ़ाई तो करी, क्लासेस सारी अटेंड करी, कुछ कुछ क्लासेस में होमवर्क भी किया, बट टेस्ट तो भाई साहब देते ही नहीं है हम लोग, है ना। टेस्ट देने के लिए तो हम आए नहीं है। या आपको अब लग रहा है कि भाई साहब मेरे को लग नहीं रहा यार ये सितंबर अटेम्प्ट देना चाहिए मुझे। हाँ, मैं पढ़ा तो था सब कुछ, बट रिवाइज नहीं कर पाया, और एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो चुकी है। क्या आप इनमें से कोई भी एक है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप नंबर 1 है, आपको लग रहा है कि मैंने कच्चा पक्का पढ़ा है, तैयारी सही से नहीं करी है, तो आप कमेंट में लिखो नंबर 1। अगर आप नंबर 2 हैं, आपको लग रहा है कि भैया अनइवन रिपीटेशंस करी है, मैंने कुछ चैप्टर की बहुत बार पढ़े हैं बट कुछ चैप्टर छुए ही नहीं है, तो नंबर 2 है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो नंबर 4 है, और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है कभी तो आप नंबर 3 है। एक बार बताओ आप कौन सी कैटेगरी में है, क्योंकि आप जब सच बोलते हो खुद को ना, तो आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी होते हो, और जब चेंज करने के लिए रेडी होते हैं ना, तभी सही कमबैक होता है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपना कमबैक पक्का से करके आएं और रेडी हो जाए सितंबर अटेम्प्ट को रॉक करने के लिए। और क्यूए में मैं गारंटी दिलाता हूं तेरा स्कोर 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाएगा। जहां भी तू स्टैंड कर रहा था, अगर तू 50 सोच रहा था, 70 लाएगा, 70 सोच रहा था, 90-95 लेकर आने वाला है, आफ्टर वॉचिंग द कंटेंट विच आई एम गोइंग टू गिव टू यू फ्रॉम दिस वीडियो एंगल, है ना। समझने की कोशिश कर मैं क्या बोलने वाला हूं। अब देखो, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। आप कुछ भी स्ट्रक्चर, कुछ भी आपने पढ़ाई किया हो, कच्चा पक्का पढ़ा हो, रिवीजन नहीं करी हो, टेस्ट नहीं दिए हो, कुछ चैप्टर तैयार ढंग से किए हो, कुछ चैप्टर ध्यान से नहीं से किए हो, हमें सबसे पहले क्या सोचना है कि हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए, जो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान हो, है ना, जिसके अंदर में कोई भी गेस वर्क ना हो। कोई ऐसा ना हो कि यार ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। नहीं भाई, मान के चलते अपने पास 31 दिन है ना, मान के चलते 31 दिन है। ये 31 दिन में साम दाम दंड भेद लगाएंगे। मैं क्यूए को दिन का 3 घंटा देने के लिए रेडी हूं, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, 3 घंटा देने के लिए रेडी हूं। मैं 3 घंटा दिन में दूंगा, मंडे टू सैटरडे। संडे को चिल मारूंगा, संडे को दिमाग को रिलैक्स करूंगा, बॉडी के अंदर में एकदम शांत इन्वायरमेंट लाऊंगा, ताकि अगले मंडे टू सैटरडे में रॉक करूं वापस से। तो मैं 31 दिन में से संडे हटाने के बाद, है ना, हमारे पास कुछ 25-26 दिन बचते हैं। तो उन 25-26 दिन में आपको कैसे बेस्ट रिवीजन प्लान करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। आपका एक फिक्स शेड्यूल होना बहुत जरूरी है, जहां मैं आपको बोल रहा हूं 3 घंटा आपको मेहनत करनी है, 3 घंटा क्यूए पे मेहनत करनी है। अगर 3 घंटा डेडिकेटेडली आपने पढ़ाई किया, कैसे करूंगा अभी ये भी बताऊंगा, है ना, कैसे करना आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। बट 3 घंटा आपको देना है, आपको टेस्ट देना है जी, है ना।
आपने एक चैप्टर पढ़ा टेस्ट दिया या 2 चैप्टर पढ़े टेस्ट दिया, टेस्ट देना जरूरी है। जैसे मेरे साथ अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं अभी गोट सीरीज आपकी शुरू करने वाला हूं, तो हर 2 सेशन बाद आपका एक टेस्ट लगाऊंगा, मतलब हफ्ते में आपके 2 टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हफ्ते में 2 टेस्ट होने वाले हैं, जो आपको रियलाइज कराएगा कि जो पढ़ रहे हो ना वो कितना रिकॉल कर पा रहे हो, जो पढ़ रहे हो कितना रिकॉल कर पा रहे हो। और हम पूरे सिलेबस को कवर करने पे फोकस करेंगे, क्योंकि आईसीआई ऐसा पता नहीं है कि कौन से चैप्टर में आसान देगा, कौन से चैप्टर में मुश्किल देगा। कभी एलआर को भी मुश्किल बनाया, कभी स्टैट्स को भी मुश्किल बनाया है, और मैथ्स भी आसान दी है। तो हमें नहीं पता कि आईसीआई किस चैप्टर को आसान देगा, किस चैप्टर को मुश्किल देगा। तो हमें 100% सिलेबस को कवर करना है, ठीक है ना। यस, तो रूल क्या रहने वाला है, अगर अगले 30 दिन मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो, पहले एक बार कमेंट में मुझे बता देना कि सर आई एम रेडी टू स्टडी विद यू फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, और लाइक जरूर ठोक देना वीडियो को, ठीक है ना। तो 30 दिन के अंदर में, 30-31 दिन में क्या करना है, मेरे साथ आपको डेली 4:30 to 6:30, 4:30 to 6:30, ठीक है ना। 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलेगी, किस दिन 1.5 घंटा, किस दिन 1.25 घंटा, किस दिन 2 घंटा। 4:30 to 6:30 मेरे साथ आपको ये टाइम ब्लॉक करके रखना है। आप ये मान लेना कि भैया ये टाइम क्यूए राहुल सर के साथ मुझे देना ही देना है। फिर उसके बाद आपको होमवर्क करना है। हर क्लास के बाद आप डिसाइड करो कब आपको 1 घंटा निकाल के होमवर्क करना है। हर एक चीज जो टॉपिक में सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपको घर पे करके आने जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो आपकी तैयारी फिर ढंग से हो नहीं रही है। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, होमवर्क भी देखना जरूरी है, तभी हम सब चीजों को रिकॉल ढंग से कर पाएंगे। और हर 2 सेशन के बाद एक टेस्ट होगा। तो मंडे ट्यूसडे को मैंने सेशन लिया, वेडनेसडे को टेस्ट, थर्सडे फ्राइडे को सेशन लिया, सैटरडे को टेस्ट। तो इससे क्या होगा, हमारी क्रॉस चेकिंग भी हो रही है। मेरे साथ पढ़ा आपने, है ना, आपने फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टी सब कुछ रिकॉल किया। मैंने भी आपको कुछ अच्छे नए अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन है वो कराए, आपको होमवर्क दिया, आपने वो भी किया। अब टेस्टिंग के बारे में मुझे कितना याद रह रहा है, कितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कौन से टॉपिक मेरे वीक चल रहे हैं, वो अगर आपने ढंग से प्लान कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग बूस्ट होगा, यही आपके मार्क्स दिलाएगा। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या प्लान, क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो स्टार्टिंग में 30 तारीख से, जी हाँ 30 तारीख आ गई भाई साहब, कल 30 तारीख से अपना ये सेशन चालू होने वाला है। 30 तारीख से पहले मैंने 2 दिन में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, डाइसिस, लोगैरिथम कराना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कराना है, फिर टेस्ट लेना है, फिर एलआर के 2 चैप्टर कराऊंगा अगले दिन, फिर अगले दिन 2 एलआर के चैप्टर, और फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इस दिन मैं टेस्ट 10th को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस दिन आपकी इकोनॉमिक्स की मैराथन है, तो आप मेरे साथ लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो, सुबह शाम दोपहर को। तो मंडे को टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है ना। सारे संडेज को मैंने छुट्टी कर दिया। तो इसी प्रकार से अपना पूरा शेड्यूल चलता रहेगा। 30th से चालू करके अपन 29th तक चलेंगे, 29th तक चलेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा सिलेबस कवर करा दिया है, ठीक है, जहां आपकी टेस्ट भी हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रही है, एंड trust me, this is going to be a game changer for all of you. This is going to be a game changer for all of you. So अपनी तैयारी चालू करते हैं कल से। Are you ready? Are you ready to rock the September attempt? एक बार कमेंट में जल्दी से लिख दो I am ready to rock the September attempt, और I am ready to rock the September attempt लिखने के बाद आप लोगों को कल से 4:30 बजे मेरे साथ आना है और मेरे साथ बैठ के रिवीजन करनी है। जी हां, हम 4:30 से 6:30 रिवाइज करेंगे, एक एक चैप्टर करके, और ये गोट सीरीज से खुद भी कोड बन जाएंगे। सो सी यू इन द गोट सीरीज 4:30 to 6:30 एंड लेट्स टॉक।